हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्या करेंगे, जियोमेट्री का क्लास 2 यानी पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं। और जियोमेट्री के पार्ट 2 में क्या करेंगे मैं सबसे पहले आपको बता दूं। देखिए, जियोमेट्री पार्ट 1 में हम लोग दो टाइप के क्वेश्चंस किए थे। एक पूरक कोण समपूरक कोण का एक टाइप के क्वेश्चंस हम लोग किए थे। उसमें से 2-3 क्वेश्चन हम लोग किए थे जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, सरल कोण, है ना। सरल कोण का बारे में हम लोग क्वेश्चंस भी किए थे। उसमें देखे थे कि सरल कोण कैसा होता है और उसको किस टाइप के किया जाता है, सरल कोण कितने डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो रखा हुआ है, ठीक है ना। आप उसमें जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या कर सकते हैं, हमारा वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में आज टाइप 3 और टाइप 4, ठीक है ना। आज दो पार्ट, दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास में हम लोग क्या करेंगे, टाइप 3 और टाइप 4 यानी दो टाइप के आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मैं क्वेश्चंस आपको दिखाना चाहता हूं। क्वेश्चंस इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो टाइप 3 है, टाइप 3 में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है यदि, आपको आकृति दिया हुआ है, यदि लिखा हुआ है, यदि ये है ना, एक नंबर कोण कितना दिया हुआ है आकृति में 135 डिग्री और 4 नंबर कोण जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री हो, तो 2 और 3 कोण का मान, यानी दूसरा कोण और तीसरा कोण का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये शीर्षाभिमुख कोण का पार्ट है, शीर्षाभिमुख कोण। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिए गए आकृति में ये OC 80 डिग्री का है और BOE 45 डिग्री का है, तो COE का मान निकालें। ये भी दिया हुआ है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पार्ट मतलब यानी टाइप 3 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट में क्या है, ये दिया हुआ है शीर्षाभिमुख कोण। क्या दिया हुआ है, शीर्षाभिमुख कोण का ये दिया हुआ है ना। इसमें शीर्षाभिमुख क्या होता है, जब क्या लिखा हुआ है, जब दो रेखाएं एक है ना, एक बिंदु पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। यानी दो सरल रेखा, मान लीजिए कि ये एक सरल रेखा है और ये एक सरल रेखा है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दो सरल रेखा क्या होता है, ये सरल रेखा दूसरे सरल रेखा को एक बिंदु पर काट रही है। मान लीजिए कि ये O बिंदु है, ये जो सरल रेखा है ये और ये B है, और इसको अगर हम लोग नाम दे दें C और D है, ठीक है ना। ये दो सरल रेखा है, एक ही बिंदु पर काट रही है, तो क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। कौन सा शीर्षाभिमुख कोण, इस कोण को और ये कोण को हम लोग क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ध्यान रखना है, किसको कहेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण को। इसको अगर 1 नंबर कोण मान लें और इसको 2 नंबर कोण मान लें, ये 3 और ये अगर 4 नंबर कोण मान लें, तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर कोण और 3 नंबर कोण, ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। 1 नंबर कोण और 3 नंबर कोण क्या होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। और क्या लिखा हुआ है इसके बाद में, लिखा हुआ है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण की माप बराबर होती है। यानी शीर्षाभिमुख कोण की माप बराबर होती है, यानी 1 नंबर और 3 नंबर ये दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है और 2 नंबर और 4 नंबर ये दूसरे का क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। यानी 2 नंबर कोण और 4 नंबर कोण क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अगर इस कोण का मान 45 डिग्री दिया हुआ है तो इधर वाला की भी मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा। सिर्फ इतना ही याद करना है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ इतना याद करना है कि ये और ये यानी शीर्षाभिमुख कोण जहां पर दिया हुआ है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। अगर आप इतना ध्यान रख लें तो क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ होगा वो क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो दिया हुआ है इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप क्या कीजिए अपने कॉपी में, यानी नोट्स जो बना रहे हैं उस नोट्स कॉपी में आप इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस करके हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे सामने क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, यदि एक कोण, ठीक है, ये एक दिया हुआ है, जो चित्र दिया हुआ है, चित्र को फिर से बना लेते हैं हम लोग। चित्र को इस टाइप का हम लोग बना लेते हैं। चित्र को बनाएंगे तो क्या दिया हुआ है, इसमें 1 नंबर कोण दिया हुआ है, और ये क्या हो जाएगा 2 नंबर कोण, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, इसी टाइप का बना हुआ है चित्र में। अब क्या दिया हुआ है, इसका नाम कुछ नहीं है, 1 नंबर 3 नंबर 4, अच्छा इसमें दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है क्या कि यदि 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 पहले क्या दिया हुआ है कि 1 नंबर कोण, ठीक है, 1 नंबर कोण का मान कितना दिया हुआ है, 135 डिग्री दिया हुआ है, 135 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण का मान 135 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 4 नंबर कोण का मान दिया हुआ है, 4 नंबर कोण का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, एक कोण का मान दिया हुआ है 135 डिग्री, 4 नंबर कोण का मान दिया हुआ है 145 डिग्री। तो 2 नंबर और 3 नंबर कोण का मान क्या होगा, 2 नंबर और 3 नंबर कोण का मान क्या होगा। तो देखिए 1 नंबर के ऑपोजिट कोण है, 1 नंबर कोण, इसका मतलब ये कितने डिग्री का हो गया, 135 डिग्री का हो गया। जब ये 135 डिग्री का होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 135 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो 1 नंबर कोण अगर 135 डिग्री है तो ये क्या है, 3 नंबर कोण है, तो 3 नंबर कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, ये भी 135 डिग्री का होगा। और 4 नंबर अगर 45 डिग्री दिया हुआ है तो क्या होगा, 2 नंबर कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का होगा। यानी 2 नंबर कोण कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। इसका मतलब 1 नंबर और 3 नंबर कोण का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, 1 नंबर और 3 नंबर कोणों का मान ज्ञात करने के लिए बोला था। तो इसका मतलब जो पहला आंसर है वो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ये तीसरा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट होगा। यानी 45 डिग्री और 135 डिग्री, यानी इसका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन आप इसमें इतना प्यार से इसको कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका ले लेते हैं।
तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि दिए गए आकृति में ये ओ सी, देखो सबसे पहले क्या करना है, आकृति को हमें बना लेना है। आकृति बना लेंगे, आकृति बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये सी दिया हुआ है और ये डी दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब क्या किया है, सी को इसमें दो हिस्से में बांट दिया है। ये वाला कोण एक बना हुआ है, ये वाला कोण एक बना हुआ है, जिसको क्या कर दिया है, ई दिया हुआ है। आकृति के हिसाब से हम लोग इसको क्या लिख लिया। अब क्या बोल रहा है कि अब इसमें दिया गया क्या है कि ये ओ सी, अब देखो ये इसको ओ कोण है, ये ओ सी यानी ये वाला कोण जो दिया हुआ है वो कितने डिग्री का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 80 डिग्री का दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि बी ओ ई, अब देखना है बी ओ ई ये दिया हुआ है, ये कितना डिग्री का दिया हुआ है, ये 45 डिग्री का दिया हुआ है ना। अब बोल रहे हैं सीओई का मान निकालें, सीओई का मान, यानी इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखो इसको दो टाइप का बनाया जा सकता है, मैं अभी बताऊंगा आपको। ये दो टाइप का बनेगा। कैसे बनेगा, जब हमें ये पता चल गया कि ये 80 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा, ये भी 80 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। जब ये 80 डिग्री का है, सबसे पहले हमें निकालना है कि इधर वाला कोण कितना डिग्री का होगा। ये 80 डिग्री का है तो ये कोण कितना डिग्री का होगा। ये अगर 80 डिग्री दिया हुआ है तो ये वाला कोण कितना डिग्री का निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला पार्ट में हम लोग किए थे सरल कोण के बारे में बात किए थे ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सरल कोण के बारे में बात किए थे। इस टाइप का दिया हुआ है ना, ये एक सरल रेखा दिया हुआ है, सरल रेखा के ऊपर क्या हुआ है, दो हिस्से में बांटा हुआ है। यही तो चीज है। इसको अगर हम लोग मिटा दें, यहां से अगर हम लोग मिटा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि एक सरल रेखा है। सरल रेखा के ऊपर जो कोण बनता है, सरल कोण बना जाता है, सरल कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये दोनों मिलकर कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये और ये दोनों कोण मिलाकर कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये क्या है, एक लाइन अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सरल कोण है। सरल कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये अगर 80 दिया है तो 100% ये क्या हो जाएगा, 100 डिग्री का होगा। अब बताइए कि अगर ये 100 डिग्री का है तो ये किसके बराबर होगा, इस इधर वाला कोण अगर 100 डिग्री का है तो ये पूरा का पूरा कोण जो होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसका शीर्षाभिमुख ये है, तो ये मतलब कितना होगा, ये भी 100 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या बोले थे हम लोग अभी, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इधर वाला कोण इसका शीर्षाभिमुख ये वाला है, यानी ये ओ बी, ये सीओबी कितने डिग्री का होना चाहिए, 100 डिग्री का होना चाहिए। अब 100 डिग्री में से क्या किया, इसको दो पार्ट में बांट कर दिया, यानी इसी टाइप का हो गया। ये कितना डिग्री का है, 100 डिग्री, लेकिन इसको क्या कर दिया, दो पार्ट में बांटा है। एक पार्ट कितना डिग्री का कर दिया है, 45 डिग्री का कर दिया। ये टोटल अगर हमारे पास 100 डिग्री का है, ये टोटल 100 का है, और ये पार्ट हमें क्या कर दिया, 45 डिग्री का है। तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 100 - 45 यानी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री होगा। यानी सीओई यानी ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा, 55 डिग्री का होगा, 55 डिग्री का होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सीओई 55 डिग्री का होगा और ईओबी ये 45 डिग्री का होगा। ये दोनों मिलाकर कितना डिग्री का होना चाहिए, 100 डिग्री का होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, 45 डिग्री इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी क्या हो जाएगा, बी जो है उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना आसान। देखिए सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री का, मैं क्या बोला था अभी, ज्योमेट्री का यानी ज्यामिति का क्या हो जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं अगर उसका नियम आपको पता हो तो। और नियम क्या करना पड़ेगा, नियम तभी पता होगा जब आप इस वीडियो को सही ढंग से लास्ट तक आप देखेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, नियम पता होना चाहिए। नियम जब पता हो जाएगा तो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है दो सरल रेखा ए बी और सी डी। देखिए इसके अंदर आकृति नहीं दिया हुआ है, इसके अंदर आकृति नहीं दिया है, क्वेश्चन डायरेक्ट पुट किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, दो सरल रेखा ए बी और सी डी परस्पर ओ बिंदु पर काटती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बिंदु और दो बिंदु है ना, वो बिंदु पर काट रही है। ये मान लीजिए कि ये भी हो गया, वो ये हो गया, क्या हो गया, सी डी हो गया, वो बिंदु पर काटती है। अब बोला कि वो ए सी यानी वो ये ओ सी यानी ये वाला जो डिग्री है वो कितना डिग्री का दिया हुआ है, ये 50 डिग्री का दिया हुआ है। तो बताइए बी ओ सी कितना डिग्री का, बी ओ सी कितना डिग्री का है, यानी ये वाला निकालने के लिए होता है। ये अगर 50 है तो क्या हो जाएगा, ये 50 है। अब हमें दिखाई क्या दे रहा है कि ये एक सरल रेखा है, दिखाई दे रहा है, ये एक क्या दिखाई दे रहा है, सरल रेखा है। और सरल रेखा के ऊपर जो कोण बनता है, यानी कोई भी सरल रेखा हो उसके ऊपर अगर कोण बनता है, ये कितना डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। अगर इसको हम लोग मिटा देते हैं तो ये एक सरल रेखा दिखाई दे रहा है। अब इस सरल रेखा का दोनों कोणों का योग कितना डिग्री का होना चाहिए, सरल रेखा 180 डिग्री का होना चाहिए। ये अगर 50 डिग्री का दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री का होगा, क्योंकि 130 + 50 180, यानी ये कोण कितना डिग्री का होगा, 130 डिग्री का होगा, जो कि आंसर डी का आंसर सही है। इसका मतलब डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना आंसर। ठीक है। इसी टाइप का क्या है, ये जो शीर्षाभिमुख कोण का क्वेश्चन है ना, शीर्षाभिमुख कोण का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे लास्ट में जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। उस क्वेश्चंस में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। करने से पहले क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है वो सबसे पहले मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आपके सामने दिया हुआ है कि दी गई आकृति, ठीक है, दी गई आकृति क्या है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल लाइन दिया हुआ है। तो था क्या दिया हुआ है, एक्स ओ बी इक्वल टू कितना, कोण एक्स ओ बी इक्वल टू दिया हुआ है 135 डिग्री। तो कोण पी सी पी एक्स का मान निकालें, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या हुआ है, आकृति दिया हुआ है, यानी दो रेखा दिया हुआ है, ये रेखा उससे दोनों रेखा को काट रही है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी पैरेलल है, तो इसमें क्या हुआ है, एफ ओ बी है ना, एफ ओ बी इक्वल टू 65 डिग्री। तो
एफ टी सी इक्वल टू कितना। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसका नियम जानना जरूरी पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन उठाया गया क्वेश्चन है वो कहां से उठाया है। ये क्वेश्चन उठाया है पैरेलल लाइन वाला से। पैरेलल लाइन कब किससे कहते हैं, यानी पैरेलल लाइन को, यानी दो सरल रेखा को, दोनों पैरेलल लाइन को यानी समांतर रेखा को अगर तिर्यक रेखा काट रही है तो उसमें कुछ नियम बनते हैं। वो नियम क्या क्या है वो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये इसका दिया हुआ है कि दो सरल रेखा कटा हुआ है, ठीक है ना। वो दोनों सरल रेखा काटने के बाद क्या हो रहा है, इसमें से ढेर सारा कोण बन रहा है। अब ये कोण क्या क्या हो रहा है, ये कोण क्या हो रहा है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी टाइप का दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये एक रेखा दिया हुआ है और ये एक रेखा दिया हुआ है। अब इसको क्या कर रहा है, ये तिर्यक रेखा इसके ऊपर कर रहा है, इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। अब ये तिर्यक रेखा काटने के बाद क्या होता है, इसके अंदर ढेर सारा कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ठीक है ना। ये कोण नंबर 1 है, इसको हम लोग 2 है, इसको 3 और इसको 4, इस ढंग का नाम दिया गया है। इसमें 6, 5, 6 और इसको दिया हुआ है 7 और इसको दिया हुआ है 8। इसी टाइप का क्या दिया हुआ है, इसके अंदर आकृति में दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि इसके अंदर कुछ गुण है, कुछ नियम है। क्या नियम है ये जानना जरूरी है। ये जब अगर जान जाएंगे ना तो इसमें सारे क्वेश्चंस हमारा क्लियर हो जाएंगे। इसमें जितना भी टाइप के क्वेश्चंस आएगा ना सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इसमें सिर्फ 3 नियम हमें जानना जरूरी है। 3 नियम क्या क्या जानना जरूरी है। सबसे पहला नियम जैसे लिखा हुआ है आपको क्या है, एकांतर कोण, ठीक है ना। तो पहला नंबर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, एकांतर कोण, ठीक है ना, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण कौन सा होता है ये हमें जानना जरूरी है। और एकांतर कोण क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है, ये लाइन के ऊपर बना हुआ जो ऑपोजिट कोण है उसी को एकांतर कोण कहते हैं। ध्यान रखना है एकांतर कोण क्या है, ये जो 4 नंबर कोण है और ये 5 नंबर कोण है, ये एकांतर कोण है। यानी तिर्यक रेखा जो कटा हुआ है दोनों रेखा के, ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है ना। ये इस साइड में है, ये इस साइड में है, ये ऊपर में है, ये नीचे है, इसलिए क्या कहते हैं, ये एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो पहला नियम जो है वो क्या कर रहा है कि एकांतर कोण यानी 1 नंबर कोण और 5 नंबर कोण ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। और एकांतर कोण हो रहा है 6 नंबर और 3, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 नंबर कोण और क्या हो जाएगा 6 नंबर कोण, ये क्या हो जाएंगे, ये बराबर होंगे। पहला नियम, ये पहला नियम को जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा ना हमें पता चल जाएगा कि हम कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। दूसरी बात आ गया क्या क्या, एकांतर कोण हो गया। उसके बाद बोला जाता है संगत कोण, उसके बाद क्या बोला जाता है, संगत कोण। अब संगत कोण कौन सा होता है, संगत कोण किसे कहते हैं, संगत कोण क्या होता है कि जो जैसा है, यानी इस लाइन के ऊपर 1 लिखा हुआ है, इस लाइन के ऊपर 6 लिखा हुआ है, ये दोनों इस तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में है, तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब 1 नंबर कोण और 6 नंबर कोण ये क्या हो जाएगा, इस कोण को कहा जाता है संगत कोण। यानी 1 नंबर कोण और 6 नंबर कोण ये क्या हो जाएगा, संगत कोण। और संगत कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रखना है, एकांतर कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, संगत कोण भी बराबर होता है। तो 1 नंबर का कोण 6 नंबर के साथ हो रहा है, यानी सरल रेखा के ऊपर है, सरल रेखा के ऊपर है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है तिर्यक रेखा पे, तो ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण होगा। उसी प्रकार क्या होगा, 2 और 5 क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 किसके बराबर होगा, 4 तिर्यक रेखा के नीचे है तो ये रेखा का भी नीचे है, यानी ये क्या हो जाएगा 4 नंबर और 7 नंबर, ये क्या हो जाएगा, ये संगत कोण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा, 3 और 8 ये क्या हो जाएगा, ये है संगत कोण। यानी संगत कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है। एकांतर कोण क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। ये 2 चीज आपको जानना जरूरी है। जब दोनों चीज आप जान जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम बोलता है एक ही ओर बने हुए अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही ओर बने हुए अंत कोणों का योग, अंत कोण का मतलब क्या होता है, अंत कोण का मतलब होता है अंदर वाला कोण। तो इसके अंदर अंदर वाला कोण कितना बन रहा है, ये देखो, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। अंदर कोण ये 4 बन रहा है, कौन कौन सा, 4, 3, 6 और 5, ये क्या है, अंदर का कोण यानी अंत कोण है। अब ये अंत कोण का क्या है, योग क्या होता है, एक ही ओर के अंत कोण, एक ही ओर के अंत कोण होता है 4 और 6, ये दोनों एक ही अंत कोण है, एक ही ओर के। तो ये एक ही ओर के अंत कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोणों का योग कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा। और इधर वाला कोणों का भी योग कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ये क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। ये अगर आप जान जाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस अभी 1 मिनट के अंदर अंदर दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। कैसे, जैसे आपके सामने क्या दिया है, पहला वाला क्वेश्चन दिया है, पहला वाला का क्वेश्चन का जो आकृति दिया हुआ है वो यही आकृति दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है ना। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि XOB यानी XO ये भी है, XOB ये इक्वल टू 135 डिग्री दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है CPX का वैल्यू क्या होगा, यानी CPX का वैल्यू कितना होगा, ये वाला दिया हुआ, ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ है और हमें निकालने के लिए ये वाला बोल रहा है। तो इसको देखो कितना आसान से होगा, ऐसे कैसे देखो, ये क्या है, इसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये है, इसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये है। अभी हम लोग क्या जानते थे कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है, यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अगर ये 135 डिग्री का हो रहा है तो ये भी कितना होगा, 135 डिग्री का होगा, हो जाएगा 135 डिग्री का। जब ये 135 डिग्री का हो गया तो इसका मतलब अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये
एक ही ओर के अंत कोणों का योग कितना डिग्री, अभी हम लोग लिखा हुआ था एक ही ओर के अंत कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यानी ये वाला कोण और ये वाला कोणों का योग कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। अगर इधर वाला 135 डिग्री दिया हुआ है तो ये वाला कोण अगर पता नहीं है, एक्स लगा देंगे तो ये दोनों को कोण यानी ये वाला कोण को योग करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा, तो 135 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 4 यानी 45 डिग्री होगा। यानी एक्स यानी ये वाला कोण जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का होगा। इसका आंसर कितना दिया हुआ है 65, 55, 45 और 135। इसका मतलब कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सी वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। देखो आसान है, काफी आसान है, देखना क्रिटिकल लग रहा है लेकिन अगर आप करेंगे ना बहुत आसान है। इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है यानी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसका शीर्षाभिमुख कोण कितना डिग्री का होता है 135 डिग्री, क्योंकि ये 45 डिग्री बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण, ये 135 है, ये 135 है। अब अभी हम लोग क्या सीखे थे कि एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक ही ओर के अंत कोण हो रहा है ना, ये वाली कोण और ये वाले कोण, ये दोनों कोण का अंत कोण हो रहा है। तो इसका मतलब 135 के साथ क्या जोड़ करेंगे 180 का यानी 45 करेंगे, तो 45 हमारा सी ऑप्शन है, यानी सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखो ये थोड़ा सा लेंगे। दूसरे टाइप का कैसे हो जाएगा, ये अगर हम लोग को बात करें तो ये वाला कोण अगर ये दिखाई दे रहा है, एक सरल रेखा के ऊपर कोण बना हुआ है, सरल रेखा इसको सबको मिटा दीजिए। तो ये सरल रेखा के ऊपर ये वाला कोण अगर 35 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, सरल कोण का 180 डिग्री, 180 डिग्री 45 डिग्री का हो गया। और ये वाला कोण कौन सा कोण कहा जाता है, यानी एकांतर कोण कहा जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं तो एकांतर कोण कहा जाता है, ये भी और ये भी एकांतर कोण है। जब ये दोनों एकांतर कोण है तो ये कितना होगा, एकांतर कोण बराबर होता है, ये अगर 45 डिग्री का होगा ये भी 45 डिग्री का होगा। चाहे आप किधर से भी जाएंगे ना, आंसर आपका क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा, अगर आपको नियम पता है तो नियम सबसे बड़ी बात है, नियम को आपको मानना पड़ेगा। चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरे क्वेश्चन में वैसा ही दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, तिर्यक रेखा इधर कट रहा है और इसमें क्या करता है, इसका नाम दे दिया है, एफ दे दिया है, इसका नाम क्या दे दिया है ई, और ये क्या हुआ ये और डी, और क्या कर दिया सी और डी, और ये दोनों क्या कर दिया है, इसमें क्या कर दिया ओ में काट दिया है, इसमें क्या कर दिया पी में काट दिया है। ठीक है, अब दिया हुआ है कि एफ ओ यानी एफ ओ बी बराबर कितना डिग्री 65 डिग्री का, एफ ओ बी यानी ये वाला कोण दिया हुआ है 65 डिग्री का। तो हमें निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं, एफ पी सी यानी ये वाला कोण निकालने के लिए बोला। सेम वही क्वेश्चन है, ये 65 होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है तो ये 65 हो गया। अब ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, क्योंकि एकांतर कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 को क्या करेंगे 65 से क्या करेंगे घटा देंगे, तो इधर से हो जाएगा 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये 115 डिग्री। जबकि आंसर इसमें कितना दिया हुआ है, पहला वाला जो दिया हुआ है 115 डिग्री, यानी ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं कि जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए ना सारे क्वेश्चन हमें समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कोई भी किताब उठा लीजिए, किताब से क्या कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन ज्योमेट्री का जो चैप्टर में लिखे पार्ट 1 में, यानी पहला जो ज्योमेट्री का क्लास हुआ था, ज्यामिति का क्लास हुआ था, उसमें पूरक कोण संपूरक कोण के बारे में बात किए थे और सरल कोण के बारे में बात किए थे। ये दोनों का क्वेश्चन प्लस आज जो किया हम लोग क्या क्या किया, आज 2 पार्ट का किए है ना टाइप, यानी पहला क्या जो टाइप किए वो क्या किए कि उसमें किए हम लोग शीर्षाभिमुख कोणों का ये मान बराबर होता है तो शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का क्वेश्चंस आपको करना है, और क्या करना है समांतर रेखा का जितना भी क्वेश्चंस है वो आपको करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कल का और परसों का यानी नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो और 2 क्लास हम लोग करेंगे ज्योमेट्री का। फिर क्या करेंगे ज्योमेट्री का मतलब ज्योमेट्री इतना से ही हम लोग को पूछा जाएगा, 2 क्लास हमारा बाकी है, 2 क्लास आपको जरूर देखना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग ज्योमेट्री का क्वेश्चन कुछ करेंगे, 40-50 क्वेश्चन एक दिन के अंदर हम लोग कर देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड से 20 सेकंड लगना है। ठीक है ना, 15 से 20 सेकंड लगेगा, सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, लेकिन देखिए और आप क्या कीजिए सीखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के लिए धन्यवाद।